हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं मालदीव्स जा रहे हैं और अभी हमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और जो प्रोसेस होने वाला है वीज़ा का वो कैसा रहता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इमिग्रेशन में, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और कितना कैश आपको लेके जाना है वो भी चीज़ें बताने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं इमिग्रेशन की। और इमिग्रेशन दोनों की जगह सेम होने वाला है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या फिर मुंबई से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, सब जगह सिमिलर टाइप का प्रोसेस आपको मिल जाएगा। चलिए डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको सबसे पहले आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट होना चाहिए, जाने का और अब वापस आने का दोनों फ्लाइट टिकट होना चाहिए। और वहाँ पे जितने दिन स्टे करने वाले हो उनका आपके पास होटल की बुकिंग भी होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप रख लीजिए, इसके अलावा आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाला है। बात करें इमिग्रेशन की, तो इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा था हमसे? कुछ नहीं पूछा, बस पूछा कि कहाँ जा रहे हो, हमने कहा मालदीव्स। फिर पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कब रिटर्न है, हमने कहा 7 को। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं पूछा। और फोटो क्लिक किया और जाने दिया। बस सिंपल सा प्रोसेस है। 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे कि कब वापस आ रहे हो और किस लिए जा रहे हो, बस। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बात कर लेते हैं करेंसी की, तो हम करेंसी ज़्यादा लेके नहीं जा रहे हैं। और अगर आप करेंसी लेके जाना चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट से एक्सचेंज मत कराइए। एयरपोर्ट पे अभी हमने रेट पता करा तो वहाँ पे 96 रुपीज़ का $1 मिल रहा था, जबकि बाहर वो चीज़ सेम 85 रुपीज़ में मिल रहा था। मतलब ऑलमोस्ट 11 रुपये पर डॉलर का डिफरेंस एयरपोर्ट पे मिला। तो हमने एक्सचेंज नहीं कराया था, तो हमने मजबूरी में $100 यहाँ से ले लिए, बाकी हम वहाँ पे लोकल में जाके चेंज कराएंगे। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, सजेशन यही रहेगा कि या तो आप लोकल से एक्सचेंज करा के आइए या फिर आप जहाँ पे लैंड करने वाले हैं वहाँ की लोकल मार्केट से एक्सचेंज कराओ। बिल्कुल भी आप एयरपोर्ट से एक्सचेंज मत कराओ। साथ ही साथ जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। $100 पे इन्होंने हमसे 850 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस ले ली। मतलब सोच सकते हैं। तो हमने फिर डिसाइड ये करा कि कम ही करवा लेते हैं। हम ज़्यादा करवाने वाले थे, लेकिन फिर हमने प्रोसेसिंग फ़ीस देख के कम ही करवा लिया। अभी चलते हैं, हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है और बोर्डिंग के बाद हम चलते हैं मालदीव्स। और वहाँ मालदीव्स पे क्या क्या प्रोसेस रहता है वीज़ा ऑन अराइवल का, वो भी वहाँ पे जाके आपको बता देंगे। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, इमोगा करके एक फॉर्म होता है, वो भी आप पहले से भर के रख लीजिए। हमने ऑलरेडी उसको फिल कर लिया, ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, लिंक आप मैं डाल दूँगा। जाके आप पहले उसको फिल करिए, उसके बाद ही आप एयरपोर्ट पे आइए, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको इंटरनेट की दिक्कत हो सकती है। मालदीव्स लैंड करने के बाद रिकमेंडेशन यही है कि आप इमोगा फॉर्म पहले से भर के आए। सो चलिए चलते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। क्या कहती हो? लेट्स गो। लेट्स गो। सो गाइस, आ गए हैं मालदीव्स। वेलकम टू मालदीव्स। और यहाँ पे आके सबसे पहली चीज़ मुझे दिखाई दी, वो है मेरे पीछे टेस्ला। इंडिया में आएगी या नहीं ये तो पता नहीं, बट यहाँ पे तो देख ही ली। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि माफूसी आइलैंड पे फेरी के थ्रू कैसे जाया जाए। उसी के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम फेरी लेने वाले हैं, थोड़ा सा बजट में रखने वाले हैं ट्रिप को। और बैक कैमरे से व्यू देख लो यार आप एक बार। मस्त है। मतलब बाहर निकलते ही ऐसा व्यू मिल जाए तो क्या ही है फिर। अभी उन्होंने बताया कि उधर इन्फॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पे हमें जाके एक बार पता करना पड़ेगा कि फेरी की टाइमिंग वगैरह क्या रहती है, उसी के बाद हम जा पाएंगे। चलो देख लेते हैं एक बार किस टाइम पे है फेरी। सो गाइस, इन्फॉर्मेशन ले ली है। बात कुछ ऐसी है कि अगर आपको माफूसी जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो क्या क्या करना है। देखो, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है तो आपको डायरेक्ट तो नहीं जाना होगा। आपको पहले माले के लिए, माले सिटी के लिए फेरी लेनी होगी, फिर वहाँ से सेकंड फेरी मिलेगी माफूसी के लिए। हाँ हाँ, लेकिन आप टैक्सी भी ले सकते हैं। टैक्सी भी मिलती है। हाँ, टैक्सी ले। हमारे टाइम है और हम तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों? तो हम लोग जाएंगे फेरी से। क्योंकि अभी हमने प्राइस भी पूछा, अगर हम जाते हैं स्पीड बोट से तो $25 पर पर्सन पर वे लगेगा। मतलब ऑलमोस्ट 2000 के आसपास लगेगा अगर हम जाते हैं उससे स्पीड बोट से। और अगर हम जा रहे हैं उससे फेरी से तो वो लगेगा $2 पर पर्सन। कहाँ 2 और कहाँ 25, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी हम यहाँ से ले लेते हैं टैक्सी, उसके बाद फिर टैक्सी के बाद फेरी लेते हैं और चलते हैं माफूसी आइलैंड। सो गाइज़, फेरी में बैठ गए हैं। डिटेल्स बताओ क्या क्या थी फेरी की। तो गाइस ऐसा है कि $25 ले रहे थे वो माफूसी के लिए, लेकिन हमने चालाकी करी, हमने पूछा पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है कैसे है, जो कि हमें थोड़ा बहुत पता था कि फेरी जाती है। तो हमने कनेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट तो माफूसी नहीं जाती है फेरी, हमने कनेक्टेड वाली फेरी ले ली क्योंकि टाइम भी था और ऐसा कुछ जल्दबाजी है भी नहीं। तो सिर्फ़ और सिर्फ
यहाँ से एयरपोर्ट से माले सिटी के लिए फेरी जा रही है अभी, वहाँ से फिर माले सिटी से महाफुसी के लिए हम लोगों को फेरी मिल जाएगी, जिसका कुछ टाइमिंग है। तो अब लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं, क्या सीन है। और सिर्फ हमें $1 में फेरी मिली, मतलब आई कांट बिलीव इट, $1 कहाँ $25, मतलब सिर्फ $2 में हम लोग पहुँच जाएंगे। $3 में पहुँच जाएगा एक इंसान। वैसे ले रहे थे वो $25 और टोटल मिला के दोनों फेरी का $3 होने वाले हैं, तो $22 पर पर्सन बच जाएंगे आपके। हाँ। तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं ऐसे तो कर सकते हैं। एक बार हम फेरी भी दिखा देते हैं, उतनी गंदी भी नहीं है यार, आपको स्पीड बोट वाली फील आ जाएगी। बट ये है कि स्पीड इतनी नहीं होगी जितनी स्पीड बोट में होती है, लेकिन मज़ा आपको बराबर आने वाला है। और हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, तो हमने ले लिया फेरी और मस्त चल रही है। सीटिंग वीटिंग आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। और ये हमारे पीछे का व्यू है, पीछे का व्यू है मस्त एकदम, बिल्कुल नीला नीला पानी। गाइस हमें फाइनली अपनी फेरी नेक्स्ट जो थी वो मिल गई है, जो कि है माले सिटी से महाफुसी तक के लिए। तो हम अभी उसमें बैठ गए और हम लोग, तो पता है आपको, छूटते छूटते बज गई। इन फेरीज की होती है टाइमिंग, तो हम लोगों को सिर्फ 9 मिनट मिले उस फेरी से उतर के इस फेरी तक आने के लिए। और फटाफट टिकट्स लिए, मैं पहले ही घुस गई फेरी में और मैंने इनको भेज दिया, मैंने कहा तुम टिकट्स ले आओ, तो मैं रुका लूँगी फेरी को। और फाइनली हम इसके अंदर बैठ गए और ये स्टार्ट हो रही है, अब चलेगी, जो भी है मज़ा आ गया। हम लोग को प्राइस कितना था? बहुत कम यार, $1.5, मतलब कहाँ $25 में तो यकीन ही नहीं हो रहा। खैर जो भी है, हाँ। $3 मतलब $3। हाँ दोनों का पर पर्सन, दोनों का $3। वाह देखो कितना हम लोगों ने पैसा बचा लिया। $3 वो और $2 ये, हाँ। मतलब $5 टोटल लगे हैं हमारे महाफुसी आइलैंड तक पहुंचने के लिए। और अगर हम लेते क्या स्पीड बोट तो हमारे लगते $50, 50 और 5। और कितनी अच्छी बात है ना, हम लोग ये पूरी ट्रिप हम बजट में करने वाले हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि हर कोई मालदीव्स आ सके। और लगता है कि बजट इतना ज़्यादा हो जाएगा, हाँ, लेकिन सब डरते हैं। नहीं है, आपको सस्ते में दिखाएंगे। माइंड गेम होना चाहिए, सब माइंड गेम है। सब कुछ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और एक बात बताऊँ आपको, यहाँ अगर मुझे पूरा थाईलैंड वाला फील आ रहा है, वही स्मेल एक वाटर की, जो भी है, मतलब बिल्कुल पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी हैं यहाँ आकर। टाइम की बड़ी पाबंदी है, 3 बजे हैं, 3 बजे निकल चुके हैं, तो हाँ, 1 मिनट भी ऊपर नहीं हुआ। यहाँ पर ½ एन आवर का डिफरेंस है इंडिया से और यहाँ पर। अगर टाइम बताऊँ तो 3:30 हो रहे हैं और यहाँ पे 3 हो रहे हैं, आधा घंटा पीछे है मॉलदीव्स, बस ज़्यादा फर्क नहीं है। और अभी ये चल रही है, तो आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मालदीव्स फाइनली पहुंच गए हैं। और इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे वो सब चीज़ें अभी मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट में यहाँ पे आ जाता हूँ, थोड़ी सी लाइट वगैरह ठीक हो जाए। हाँ, तो मालदीव्स में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए तो उस पर बात कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे, ज़्यादा क्या कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे। हम जब इमिग्रेशन काउंटर पे गए तो वहाँ पे उन्होंने एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा, सिर्फ हमारा पासपोर्ट मांगा और उस पर ठप्पा लगा के दे दिया कि जाओ। वैसे अगर क्वेश्चन की बात करें तो नॉर्मली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं कि वापस कब जा रहे हो, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपसे फ़्लाइट टिकट मांग लेंगे, और आप कहाँ रुकने वाले हो उसका रिजर्वेशन का वो एक कॉपी आपसे मांग लेंगे, चेक करने के लिए कि आप कहाँ पे स्टे करने वाले हो। सिर्फ यही चीज़ें वो मांगते हैं, लेकिन हमसे कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ स्टैंप लगा के दे दिया। और बात करें सिम की, तो सिम भी आप ले सकते हैं। पासपोर्ट पे आपको कियोस्क मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपने पासपोर्ट को स्कैन करके बहुत ही ईजिली सिम ले सकते हो। लेकिन अगर प्लान की बात करें तो वहाँ पे आई थिंक $40 में आपको 20 GB डेटा मिल रहा था, और अगर $50 आप दे रहे तो वहाँ पे आपको 100 GB डेटा मिल रहा था 30 दिन के लिए। तो वहाँ से हमने सिम तो ले लिया लेकिन रिचार्ज नहीं करवाया। उस सिम में कुछ रिचार्ज आता है, ये तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितना GB आता है, लेकिन मैं एक दिन अच्छे से चला पाया। कल मैंने उसको फ्री में यूज़ करा पूरा, और मेरे ख्याल से 2-3 GB डेटा उसमें आता होगा। मैंने खूब नेट यूज़ करा। और एक प्रो टिप मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप 2-3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सभी अपने पासपोर्ट पे एक सिम निकलवा लो, सभी में आपको 2-2 GB डेटा मिल जाएगा, और आप हर दिन अलग अलग सिम को यूज़ करके फ्री में एंजॉय कर सकते हो। अभी हमने सिम नहीं लिया, जो भी सब चीज़ें हम कर रहे हैं होटल के वाईफाई से कर रहे हैं। बाकी अभी हमने होटल में चेक इन कर लिया है। तो दोस्तों चलिए आपको रूम टूर दे देता हूँ, अभी तक नहीं दिया था। तो ऐसा कुछ है एंट्रेंस, और उधर रखा हुआ है बेड, और इधर एक वार्डरोब है सामान वगैरह रखने के लिए, छोटा सा फ्रिज है, टीवी है, इस तरफ वॉशरूम है, दिखा देता हूँ। इस टाइप का कुछ वॉशरूम है, ठीक है। और इस रूम की जो सबसे बेस्ट बात है वो है ये,
अब इस पर्दे के पीछे आपको दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ओके, लुक एट दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रूम। सो यहाँ से पूरा समुद्र का व्यू आ रहा है 360 डिग्री, उधर से आप देख सकते हैं, और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, यही बेस्ट चीज़ है। और यहाँ पे एक झूला भी रखा हुआ है जिस पे बैठ के आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। प्राइस की बात करें तो ये वाला रूम हमें पड़ा है 8000 पर नाइट में। आप भी अगर ऐसा व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माफूसी पे सनराइज बीच एंड स्पा होटल का नाम है। व्यू कुछ ऐसा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या कहती हो, पैसा वसूल व्यू है ना? ज़बरदस्त है यार, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा मन कर रहा है कि पूरा दिन यहीं पे बैठे रहे, कहीं जाए ना। और अभी हम माफूसी आइलैंड पे रुके हुए हैं, और माफूसी पे आने के लिए हमने फेरी ली थी जैसे हमने पहले भी बताया, और यहाँ पे आने के लिए सिर्फ हमको $5 लगे। और अगर हम स्पीड बोट लेते अपने होटल की तो वहाँ पे हमें $25 पर पर्सन पर वे देना पड़ता। मतलब 2 लोग हम आ रहे थे तो हमें $50 पे करना पड़ता। वही सेम चीज़ हमने $5 में कर ली। हाँ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा, 40 से 45 मिनट का ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन हमारे $45 बच गए। साथ ही साथ सिम का भी पैसे हमने बचा लिए। तो अभी तक की सेविंग जो हमने इस ट्रिप पे करी है वो तो हमने सिम पे करी है $40। अगर हम 20 GB वाला भी लेते तो $40 वहाँ लगते, तो $40 वो सेव कर लिए, प्लस हमने $45 और सेव कर लिए स्पीड बोट ना लेके, फेरी को लेके, तो वहाँ पे हमारे $45 और बच गए। टोटल $85 की सेविंग अभी तक हम कर चुके हैं। बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आगे कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो आगे आपको आने वाली वीडियोज़ में पता लग जाएगा। अभी हम निकलने वाले हैं, माफूसी आइलैंड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसके अगले दिन हम अलग अलग टूर्स करेंगे, तो वो सारी चीज़ों की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। सो अगर आप आना चाह रहे हैं बजट में तो डेफिनेटली ये वाले व्लॉग्स आप ही के लिए होने वाले हैं। हम ये वाली ट्रिप बजट में करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप बजट में भी मालदीव्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 2-3 लाख रुपए होने चाहिए, आप 30-40 हज़ार रुपए में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट्स। लोग को ये पेंट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग।